नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो सरकार से सीधे सवाल पूछने की ताकत देता है, हम सबको। जी हाँ, ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस एक लाइन से। जनता को हर सार्वजनिक काम को जानने का अधिकार है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लाइन असल में हमें बताती है कि जानकारी पाना सिर्फ एक कानूनी हक नहीं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बिल्कुल बुनियाद है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये अधिकार आया कहाँ से, मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं, फिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी, अगर कोई जानकारी देने से मना करे तो हमारे पास क्या रास्ते हैं। हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये अधिकार हमें मिला कहाँ से? देखिए, ये कोई सरकारी तोहफा नहीं है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में जो बोलने की आज़ादी है ना, उसी का एक हिस्सा है। सोचिए, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है, तो हम बोलेंगे क्या? तो जानने का हक बोलने के हक से ही पैदा होता है। और ये कानून किसी बंद एसी कमरे में नहीं लिखा गया था। ये सड़कों पर हुए लंबे संघर्ष का नतीजा है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जैसे कई ग्रुप्स ने सालों तक आंदोलन किया, तब जाकर ये एक राष्ट्रीय हकीकत बन पाया। ये लोगों की आवाज का नतीजा है। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। देखते हैं कि इस पावरफुल टूल को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी चीज़ सामने आती है, टाइमलाइंस, यानी समय सीमाएं। यही इस कानून की असली जान है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइमलाइंस हैं, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये पक्के नियम हैं। अगर सरकारी अफसर इन डेडलाइंस को मिस कर देते हैं, तो कानून ये मान लेता है कि उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इसे कहते हैं डीम्ड रिफ्यूज़ल, और इसके बाद अपील का रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये नंबर याद रखिए, 30 दिन। ज़्यादातर मामलों में आपकी अर्जी का जवाब इतने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए। और ये टाइमलाइन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर किसी की ज़िंदगी या आज़ादी का सवाल हो, जैसे मान लीजिए किसी को गैरकानूनी हिरासत में रखा गया है, तो जानकारी सिर्फ 48 घंटों के अंदर देनी होती है। इससे पता चलता है कि कानून इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। तो अगर जवाब नहीं मिला या गलत मिला, तो क्या खेल यहीं खत्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आरटीआई एक्ट आपको लड़ने के लिए 3 लेवल की एक सीढ़ी देता है, एक बिल्कुल साफ रास्ता। इसको ऐसे समझिए। पहला लेवल है पीआईओ, यानी जन सूचना अधिकारी। मान लीजिए ये फ्रंट डेस्क है। अगर यहाँ बात नहीं बनी, तो 30 दिन के अंदर आप मैनेजर के पास जाते हैं, जो उसी डिपार्टमेंट का एक सीनियर अफसर होता है। और अगर वहां से भी इंसाफ न मिले, तो 90 दिन के अंदर आप जाती हैं सीधे हेड ऑफिस, यानी आज़ाद सूचना आयोग के पास। और यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे सिस्टम के अंपायर्स की, यानी सूचना आयोग। इनका काम ये पक्का करना है कि सरकार और नागरिक दोनों ही नियमों के हिसाब से खेलें। तो हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र और राज्य के सूचना आयोगों के बीच का फ़र्क साफ साफ बताती है, उनका अधिकार क्षेत्र, उनकी बनावट, सब कुछ। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना बनता है। और अगर कोई अफसर जानबूझकर जानकारी देने में देर करे या मना करे, तो उसे अपनी जेब से हर दिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो 25,000 रुपये तक जा सकता है। यही वो चीज़ है जो इस कानून को असली दांत देती है, असली ताकत। लेकिन हर अधिकार की कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक मास्टर की है जो हर सरकारी ताला खोल दे। कुछ दरवाजे हैं जो बंद रहते हैं, और एक्ट का सेक्शन 8 हमें बताता है कि वो कौन से हैं। जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें, व्यापार की सीक्रेट्स, या किसी की बहुत ही निजी जानकारी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर जानकारी को पब्लिक करने में जनता का फायदा ज्यादा बड़ा हो, तो ये सारी छूटें हटाई जा सकती हैं। मतलब अगर किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा हो, तो प्राइवेसी की दलील काम नहीं आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस कानून की असल कामयाबी की, और आज के दौर में इसके सामने क्या चुनौतियां खड़ी हैं, इसकी नींव को क्या चीजें हिला रही हैं। देखिए, 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ। पहले क्या था कि सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और सैलरी चुनाव आयुक्तों की तरह फिक्स्ड और सुरक्षित थी, ताकि वो आज़ादी से काम कर सकें। लेकिन नए संशोधन के बाद अब ये सब कुछ केंद्र सरकार तय करती है।
आलोचक कहते हैं कि ये तो ऐसा हो गया जैसे अंपायर की सैलरी और नौकरी का फैसला मैच खेल रही एक टीम का कप्तान करेगा। और ज़मीनी हकीकत भी अलग है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, आयोगों में पद खाली हैं, और जो लोग हिम्मत करके सवाल पूछते हैं उन पर हमले होते हैं, उन्हें धमकाया जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो असली दीवारें हैं जो लोगों को सच तक पहुंचने से रोकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आरटीआई आज भी हमारा सबसे ताकतवर हथियार है, या ये वो शेर है जिसके दांत धीरे धीरे कमजोर किए जा रहे हैं? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इस अधिकार को जिंदा रखना और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।